नमस्कार। जैसे आपको एक ढोलक ताली मैंने बजाई थी जो हमारे हाथ पैरों की सुन के लिए एक छोटा सा पैकेज, खुद का पैकेज था। ये दोनों हाथ पाँव को एक साथ ताली बजाकर और हमारे शरीर की सुन को कम करना, पाँव और हाथों की सुन को कम करना। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, देखो जीवन में अपना लेंगे। आप सारे काम अपनाते हैं, 5 मिनट ये भी कर लीजिए। आज एक पैकेज मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ से हम पूरे शरीर के ऑर्गन्स को 10 मिनट में कैसे गर्म कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। हालांकि मैंने अलग अलग रूप में एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी में आपको वो सारे पॉइंट बताए हैं। अब मैं एक कंपाइल बता रहा हूँ। कई लोग एक वीडियो देखते हैं, कई लोग दूसरा वीडियो देखते हैं। उन सबको एक कंपाइल करके मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से दबाने से, कैसे कैसे करने से आपके एक हाथ से पूरे शरीर का वार्म अप हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। ये हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों अंगूठे हैं और दोनों हाथ हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? पहला पहला तो चलिए यहाँ से की बजाय ताली बजा के शुरुआत करनी चाहिए। इससे तो हमारे जो जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो पहले तो स्टिमुलेट कर लीजिए, यानी उसको जागृत कर लीजिए। जब हमारे पॉइंट्स जागृत हो जाएंगे फिर वो 1 मिनट का इलाज भी हमें लाभ करेगा। तो ये जागृत का तरीका है। ये आप 2 मिनट कर सकते हैं, फिर ये 2 मिनट कर सकते हैं। ये ढोलक ताली ये आपको बताई हुई है, ये भी 2 मिनट। और फिर उसके बाद में 2-2 मिनट दोनों हो गई तो आपका शरीर एकदम जागृत हो जाएगा। एकदम आपका ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा और हार्ट तक को पता चल जाएगा कि शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है और शरीर अपना कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। अब इसी शुरुआत के बाद हमें हाथों से शुरुआत करनी है। पहला अंगूठा, देखिए ये सिर का पॉइंट, ये हमारा गर्दन है। गर्दन ये हिस्सा होता है, यहाँ से जो ब्लड का सर्कुलेशन जाता है पूरे शरीर में जाता है। तो इसको हमें स्टिमुलेट करना चाहिए। यहाँ से शुरुआत कीजिए। पहला ये 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट आपने अंगूठे को इस तरीके से ऐसे किया। ये उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर पाते, बिस्तर पे सोए रहे हैं, बीमार हो रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे, या फिर यूथ है वो तो कर ही सकता है। खैर जो सक्षम है वो तो सब करे, लेकिन ये उनके लिए भी है जो अदर योग आसन कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ तो करिए। तो कुछ करने के लिए मैंने आपको बताया है ये। तो जो कुछ नहीं कर पाए उनके लिए केवल छोटी छोटी क्रियाएं। थोड़ा तेल ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि हाथ चिकने चाहिए इसमें। ये दूसरे हाथ से आप देखना 10 मिनट में अगर पसीना नहीं आ जाए मेरे को कह देना, इतनी सी चीज़ से। ये 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर। ये कहाँ का हो गया? गर्दन का। दोनों की नसें, पूरा नसों में ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा, जोरदार आएगा। ये एक चीज़ हुई। सेकंड हमें कंधा, यानी यहाँ से गर्दन से चले कंधे की ओर, तो ये कंधा है, ये दोनों कंधे हैं, ये दोनों हाथ के पॉइंट हैं, मतलब ये दोनों हाथ के हैं। तो यहाँ से ये हाथ का पहला अंगूठा, पहला ताली, फिर अंगूठा, फिर तर्जनी अंगुली। वो भी 1-1 मिनट। हालांकि मैं 1-1 मिनट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये 1 मिनट और ऐसा ही ये 1 मिनट। ये हो गया। वैसे ही बाएं हाथ की तर्जनी 1 मिनट और बाएं हाथ की कनिष्ठा ये 1 मिनट। क्या क्या हो गया? गर्दन, हाथ कंधा, ये हाथ कंधा। ठीक है। अब उससे नीचे चले, क्या? पाँव। अब पाँव के कूल्हे पे, यानी कूल्हे पे जहाँ समस्या है, कूल्हा है और हमारे मूत्र संबंधी विकार, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र में समस्याएं हैं उनमें भी, पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, जिनको जो मूत्र संबंधी रोग हैं उनमें ये ऐसे। ये पाइल्स का एक पॉइंट और बताऊंगा आपको, पीसीओडी का भी एक पॉइंट बताऊंगा। ऐसे ही करना है, पसीना आ जाएगा 10 मिनट में, करके देखना एक बार ऐसे। ये मध्यमा अंगुली, फिर अनामिका, यानी ये हमारा ऐसे अगर करें तो ये हमारा बायां पैर, दायां पैर, ये हमारा बायां पैर। अब बाएं पैर को भी कर लीजिए ऐसे। जो कुछ नहीं कर पाए उनके लिए तो बहुत बढ़िया, और जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो भी लास्ट में 10 मिनट अपने योग आसनों में जोड़ लीजिए इसको। ये हमारा, ये सारी जड़ें हो गई, हाथ हो गए, पाँव हो गए, गर्दन हो गई। अब देखिए वैसे ही इस हाथ में भी कर लीजिए ऐसे, दोनों पाँव और
ये मध्यमा। पूरे हाथ का एक पैकेज एक साथ बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से। ये हो गए। अब क्या क्या हुआ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों पाँव, दोनों हाथों में हो गए, एकदम वार्म अप हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में चल पड़ेगा। अब अगली जो स्टेप है वो है हमारा ये जोड़, मणिबंध। मणिबंध में देखिए माताओं बहनों को जो हाथों में चूड़ियाँ पहनाते थे, पुरुष चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनते? क्यों? क्योंकि उनके ओवरी सिस्टम नहीं होता शरीर में, उनके शरीर में ओवरी का काम नहीं है। लेकिन पुरुष कड़ा पहनते हैं, पहनते थे, अब तो क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते थे, मोटा कड़ा पहनते थे, चांदी का, सोने का कड़ा पहनते थे। क्यों? क्योंकि उनको पाइल्स की समस्या नहीं हो, इसलिए उनको कड़ा पहनना है। औरतों को, माताओं बहनों को जो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनती थी, क्योंकि उनका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, तो चूड़ियाँ इतनी चाहिए। पाइल्स का पॉइंट यहाँ पर है, तो ये हिस्सा है, इस जगह है, ये ब्लेडर का पॉइंट है, तो ये पूरा जो है ना कड़े से प्रेशर में रहता था इस तरीके से। तो कड़ा पहनते थे तो ऐसे ऐसे कर लेते थे, तो वो भी एक पॉइंट दबता था, पूरे दिन में कई बार हो जाता था, तो वो पॉइंट हमारा स्टिमुलेट होता था। तो माताएं बहनें अब आजकल देखिए इतनी चूड़ियों की बजाय इतनी में आ गई, पतली में आ गई, कोई पहनती भी नहीं है, तो उसको सुहाग की निशानी बनाया। हालांकि वो सुहाग की निशानी सेकेंडरी है, वो स्वास्थ्य की निशानी पहले है। तो आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए अच्छी चीज़ों की चूड़ियाँ, वो भी प्लास्टिक की नहीं, प्लास्टिक की मना होती थी, कांच की पहनते थे। क्यों? क्योंकि कांच की आवाज़ होती थी, उस आवाज़ से, खनक से इसमें वाइब्रेशन होता था, इसलिए कांच की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ, लाख की भी आवाज़ आप देखेंगे बहुत अच्छी आवाज़ होती है, वो भी आपस में टच होती है, तो वो बहुत बढ़िया हमें इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी हमें इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से अंगुली और अंगूठे का भरपूर उपयोग करना इसमें, ऐसे। लेकिन थोड़ा ऑयल लगा लीजिएगा, रैशेज आ जाएंगे। देखो एक बार में अगर एक दिन में एक साथ ज़्यादा करेंगे ना तो रैशेज आ जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा दाहिने हाथ में और ये बाएं हाथ में। हल्के हाथ से करना, टाइट नहीं करना, बहुत हल्के हल्के, बस ऐसे टच करना है और ऐसे करना है। कई ऐसे ताकत लगा लेंगे, फिर कहेंगे अरे हमने तो ऐसा किया, हमारे तो दर्द आ गया। हाँ, तो आएगा दर्द अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे। शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, शरीर के साथ कोशिश करना, जितना अधिकतम कर सके उतनी कोशिश। अधिकतम से आगे बढ़ते ही ज़बरदस्ती का शब्द आ जाता है, तो शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, ऐसे। ये आप देखना क्या आनंद आता है। ये सारी चीज़ें हो गई आपका 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गए, और ये छठा पॉइंट हो गया। अब यहाँ से ये आप देखें, ये जो पीछे की जो चैनल है, ये चैनल को हमें बैठे बैठे ऐसे ऐसे दबाना चाहिए, इस तरीके से। केवल हाथ से पूरे शरीर में ब्लड का पहुंचाने का तरीका बता रहा हूं आपको। ये इस तरीके से, ये एक पैकेज है, अलग अलग हो सकता है, आपको बताया है कई वीडियो में, लेकिन एक साथ एक पैकेज के रूप में आपको पूरी ऑक्सीजन मिले, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन मिले, ऐसा प्रयास। ऐसे घुटने पर रख लीजिए सामने और इस तरीके से ऐसे। इतने में पसीना आ जाएगा, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि एकदम से गर्मी आ गई है शरीर में। आप खुद महसूस करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो कैसे पता चलेगा। एक और इस तरीके से ऐसे, ये सब जगह इफेक्ट करेगा, ये हमारे शरीर में हर अंग पर। अब जैसे ये तो रीढ़ की हड्डी में हमारे पीछे की चैनल का है, कमर में जिनको दर्द है, हाँ, जिनको कंधे में दर्द आ जाता है, कंधे से लेकर नीचे लंबर एरिया कमर तक पूरी रीढ़ की हड्डी, इससे पूरा ऐसे ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा। ये 10 मिनट का पैकेज है, ये पूरा पैकेज कर लीजिए, देखना आप जो ढोलक ताली की तरह जैसे एक पैकेज मैंने आपको बताया था वैसा ही पैकेज है। इसको नियमित रूप से कर लेंगे, पूरा ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में, सब जगह पहुंच जाएगा। मैं आपको कुछ अनुभव करके ही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा अंगूठा, ये अंगुली और इसके बीच में ये जो खाली जगह है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा। ये हमारे सर दर्द के लिए, कंधे के लिए, गर्दन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही पॉइंट बहुत लाभ करता है। पेट में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे आमाशय का, ये आमाशय है, यहाँ पर ये पॉइंट है आमाशय का, ये यहाँ पर किडनी है, तो उसमें भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ से और ऐसे, इस तरीके से ऐसे अंगुली लगा लीजिए नीचे, इस तरीके से दबाइए, ऐसे ऐसे दबा दिया।
अब ये उभर गया हिस्सा, अब इसको अंगूठे से ऐसे ऐसे दबाइए। यहाँ पेन भी होता है, कईयों को बहुत पेन होता है। तो पेन होता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो ये ऐसे इस तरीके से ऐसे पहले दिन हल्के से करना, अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, फिर अगले दिन और बढ़ा दीजिए। ऐसे ही इस हाथ में यहाँ पर अंगुली लगाई और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। ये हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये हमारे पॉइंट हो गए हाथ के। अब उसके बाद 1 मिनट कम से कम इस तरीके की ताली। अब वो 1 मिनट भी कर सकते हैं, 1 से 5 मिनट भी कर सकते हैं। ताली तो आप ज़रूर बजा सकते हैं, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ, देखिए हार्ट की जिनको बहुत हैवी प्रॉब्लम है, बीपी की जिनको हैवी प्रॉब्लम है, उनको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम मात्रा में या फिर डॉक्टर की राय से ही करना चाहिए। ये थोड़ी सी बात आप हमेशा ध्यान रखना। इस तरीके से ताली बजाई, ऐसे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हाथों तक पहुंचा, और फिर ढोलक ताली पाँव वाली, पाँव और हाथ एक साथ 2 मिनट, नमस्कार, 2 मिनट हाथ और पाँव से इस तरीके से आप ये ढोलक ताली कर सकते हैं। ये भी बहुत आनंद देने वाली ताली है। दोनों हाथों पाँव को 5 मिनट भी कर लेंगे, आनंद आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे। ये देखिए, ये पूरा पैकेज है हमारे हाथों से और पाँव से। पूरा शरीर जो है हमारा वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जो और कुछ नहीं कर पाएँ वो इतना भी कर लेंगे। तो दवाइयों के साथ, बीमारी के साथ, इनको साथ में लेते हुए चलिए, और लगभग 1 महीने 2 महीने करेंगे तो आप देखना कितना इफेक्ट आएगा। हाथ लाल होने शुरू हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में जाएगा और शरीर को बहुत आनंद आएगा। तो अब आप स्वस्थ बने रहिए, मस्त बने रहिए और तंदुरुस्त बने रहिए। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरे साथी घनश्याम के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।